नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए अर्थशास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो हमने कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र से लिए हैं, जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प है ए एडम स्मिथ, बी जॉन मेनार्ड कीन्स, सी हिकेटियस, डी हिप्पोक्रेटस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और बात करें जॉन मेनार्ड कीन्स, जे.एम. कीन्स, तो एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं। और हिप्पोक्रेटस आयुर्वेद के जनक हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 किसकी पुस्तक है? विकल्प है ए एडम स्मिथ, बी जॉन मेनार्ड कीन्स, सी दादाबाई नौरोजी, डी थॉर्नडाइक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्हें जे.एम. कीन्स भी बोलते हैं। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 पुस्तक है जे.एम. कीन्स की, जॉन मेनार्ड कीन्स। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। एन इंक्वायरी into the nature and cause of the wealth of nation 1776 किसकी पुस्तक है? ए एडम स्मिथ, बी जॉन मेनार्ड कीन्स, सी दादाबाई नौरोजी, डी पीगू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कहीं कहीं वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी आती है पुस्तक। कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? तो जे.एम. कीन्स की। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प है ए आयात, बी निर्यात, सी मजदूरी, डी श्रम। तो जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु को विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं? निर्यात। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से वस्तुएं खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? विकल्प है ए आयात, बी निर्यात, सी मजदूरी, डी श्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयात। जब कोई देश अन्य देशों से वस्तुएं खरीदता है तो उसे कहते हैं आयात। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उत्पादन इकाइयों को क्या कहा जाता है? विकल्प है ए फर्म, बी निर्गत, सी निवेश, डी श्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फर्म। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इकाइयों को क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं, फर्म। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन कर क्या कहलाता है? विकल्प है ए फर्म, बी निर्गत, सी निवेश, डी श्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्गत। निर्गत बोलते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर निर्गत कहलाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी सेवाओं को हम कौन सी वस्तुएं कहते हैं? विकल्प है ए टिकाऊ वस्तुएं, बी उपभोग वस्तुएं, सी अंतिम वस्तुएं, डी मध्यवर्ती वस्तुएं। तो आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी सेवाओं को हम कहते हैं उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तुओं को उपभोक्ता की वस्तुएं भी बोलते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं भी बोलते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ वस्तुएं हैं? विकल्प है ए दाल चावल कपड़ा रोटी चाय, बी टेलीविजन ऑटोमोबाइल कंप्यूटर, सी चादर लोहा तांबा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी टेलीविजन ऑटोमोबाइल कंप्यूटर। दाल चावल कपड़ा रोटी चाय ये तो कौन सी वस्तुएं हैं? उपभोग वस्तुएं। और टेलीविजन ऑटोमोबाइल कंप्यूटर ये है टिकाऊ वस्तुएं। और चादर लोहा तांबा ये हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग टिकाऊ वस्तुएं बनाने के लिए होता है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? विकल्प है ए मध्यवर्ती वस्तुएं, बी अंतिम वस्तुएं, सी टिकाऊ वस्तुएं, डी उपभोक्ता वस्तुएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्यवर्ती वस्तुएं। कौन सी मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं? जिन वस्तुओं का उपयोग टिकाऊ वस्तुएं बनाने के लिए होता है। जैसे अगर बात करें तांबा कौन सी वस्तुएं है? टिकाऊ वस्तुएं नहीं, टिकाऊ वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग होता है तांबा। जैसे तांबा के क्या बनते हैं? बर्तन बनते हैं, औजार। तो औजार क्या है? औजार तो टिकाऊ वस्तुएं है, लेकिन तांबा मध्यवर्ती वस्तु है। अब और उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है? जिनका उपयोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं। जैसे कपड़ा, खाने की खाद्य सामग्री आदि उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।